Okay, students, welcome back in your accounts class. अकाउंटिंग इक्वेशन स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे थे, उसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख एज कैपिटल. और इस ट्रांजैक्शन में क्या है, एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश इज क्रिएटेड फॉर द बिजनेस. अब कैश हमारा बिजनेस में इंक्रीज हुआ है क्योंकि कैश क्या है, हमारा एसेट्स. मैंने आपको एक चीज बताई हुई है क्लास में कि आप कोई भी अकाउंटिंग एलिमेंट उठाएंगे ट्रांजैक्शन के दौरान, वो इन चार चीजों में कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा. एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम या लाइबिलिटीज. इनके बेस पे हमारे अकाउंटिंग रूल्स चलते हैं. जो राजीव की क्वेरी थी वो यहाँ पे सॉल्व होती है. राजीव आप साथ साथ देखेंगे. अब कैश हमारी एसेट्स है. ओके, एसेट्स और इधर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी में जाएगा. कैपिटल इज द अल्टीमेट पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटीज. 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख. तो ये हमारी क्या बनी, अकाउंटिंग इक्वेशन. और इसी तरह से आगे है. अब यहाँ हमने स्टार्ट कैसे किया, हमने एक स्पेस दिया हुआ है कि कैश का और इधर कैपिटल का, यानी कि बीच में इक्वल लगाया है कि अगर जो जो सी चीज हम ऐड करते जाएंगे तो आगे हम स्पेस में डालते जाएंगे. दोनों जगह हमने स्पेस छोड़ा हुआ है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसकी हमने इक्वेशन बनानी है, जिसको इक्वेशन में पुट करना है. सुनील परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹40,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹20,000. अब मशीनरी और फर्नीचर किसका पार्ट है, एसेट्स का. तो हमने यहाँ पे देखें, ये इज इक्वल टू से पहले क्या आएंगी, सारी एसेट्स. हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज यानी कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो मशीनरी और फर्नीचर हमने एसेट्स के साथ यहाँ लिखा, कैश दो स्पेस में मशीनरी और फर्नीचर. अब यहाँ पे कैपिटल. इस ट्रांजैक्शन में पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहले आप देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है. अब एसेट्स में ही डील हो रहा है, लाइबिलिटी में कोई डील नहीं हो रहा. तो इस 40 और 20 को आपने इसमें कैसे एडजस्ट करना है. और कैश हमारे पास कितना था पहले, 3 लाख का. ओके, और इसमें से हमने 40,000 और 20 इसको मिला के कितना बना, 60,000. और 60,000 से हमारा कैश कम हो गया. तो 3 लाख में से 60 लेस किए, 2 लाख 40,000. और इसके साथ हमने ऐड कर दी मशीनरी और फर्नीचर 40 और 20. ठीक है, क्योंकि जब बिजनेस से कैश कम होता है या एसेट्स कम होती है तो उसे डिक्रीज यानी कि लेस करते हैं अपनी एसेट्स में से. और यहाँ से हमारी 40 और 20 की मशीनरी इंक्रीज हो रही है. तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा लाइबिलिटी के. तो दोनों जगह हमारा सेम इम्पैक्ट पड़ना चाहिए. अगर हम एक जगह से प्लस कर रहे हैं तो एक जगह माइनस होगा, या अगर हम इधर प्लस कर रहे हैं तो वो इज इक्वल टू लाइबिलिटी के उधर जाएगा. तो ये दोनों हमारी इक्वल रहेंगी. इसी तरह से हमारी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री भी होती है. जैसे कि हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल विल रिजल्ट इन कोरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स. और जैसे कि हमारा कैपिटल में जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो किसके इक्वल जाता है, हमारा एसेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज के. अब इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि जो सुनील है उसने कैश विड्रॉ किया 5,000 का अपने पर्सनल यूज के लिए. 5,000 का कैश विड्रॉ हो रहा है. हमारे पास बचा कितना था, 2,40,000 का. 5,000 का कैश हमारे पास से कम हो गया तो इसे लेस कर दिया. कितना बच गया, 235. अब बिजनेस से विड्रॉ किया है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए. तो ये 5,000 का इम्पैक्ट और कहाँ पे जाएगा, कैपिटल के ऊपर. यहाँ से हमने 5,000 कैपिटल भी लेस कर दिया. तो ये हमारे पास बच गया 2,95,000. अब इसका टोटल जब आप करेंगे, क्योंकि ये देखिए अगर आपने 5 यहाँ से लेस किया है तो 5 यहाँ से भी लेस किया है, तो इट्स ऑटोमेटिक टोटल इक्वल आएगा. 235, 40, 20. अब इनको आप ऐड करो तो ये 295 के इक्वल आता है.
अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। 1,50,000 आपने लिए, ठीक है, आपने एडवांस लोन या उधार लिए शिप्रा से, और इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जब आप 1,50,000 ले रहे हैं, अब इसमें ये गिवन नहीं है कि आपने थ्रू कैश लिए या आपने थ्रू चेक या बैंक लिया, तो आप इसको कंसीडर करके चलेंगे कि आपका कैश ही बड़ा है। 235 में 1,35,000 1,50,000 आपने ऐड किया, देन इट कम्स टू 385, ये हमारा आ गया टोटल। और उसके बाद इसका इम्पैक्ट और कहाँ जाएगा? आपने जब किसी से ये लिया तो आपकी क्या बढ़ेगी? लाइबिलिटी, क्योंकि आपने बाद में देना भी तो है, तो लाइबिलिटी में हमने 150 ऐड कर दिए। अब आप चाहें तो लाइबिलिटी में यहाँ पे उसका नाम भी डाल सकते हैं, जितने भी आपके क्रेडिटर्स बढ़ते जाएंगे, बट उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, आपके जितने भी लाइबिलिटीज और क्रेडिटर्स और डेटर से डीलिंग होगी, यहाँ पे आप कितने नाम लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उससे आपकी इस इक्वेशन का जो ये पेज है उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो आप उसे एब्रीवेट करके लिख सकते हैं कि 150 हमारी लाइबिलिटी ही बड़ी है। इसकी डिस्क्रिप्शन आपको वाउचर्स में मिल जाएगी कि किससे लिया। अब जैसे इस पार्टी का नाम है, या आपने जो उधर ट्रांसफर वाउचर बनाओगे तो उसमें आप इसे ले सकते हैं, या फिर डेबिट या क्रेडिट का वाउचर, तो इसमें जो शिप्रा है इसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट वाउचर में जैसे जाएगा, तो वहां से हमें इसकी डिटेल्स मिल सकती हैं। इक्वेशन को हमने अननेसेसरी का लेंथी नहीं करना होता, हमारा सिर्फ इसमें मोटिव होता है एसेट्स को इक्वल, इधर से लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल दिखाना एसेट्स को। तो 150 यहाँ से एसेट बढ़ी कैश, और 150 लाइबिलिटी बढ़ गई। तो बाद में आपने इसका टोटल किया, 235 में 150 ऐड किए 385, 40 की मशीनरी, 20 का फर्नीचर, 150 की लाइबिलिटी और 295 की कैपिटल। अब इनको भी आप ऐड करेंगे तो आपकी एक ही इक्वेशन बनती है, इक्वल आएगा। अब यहाँ से जैसे आपने अपने स्कूल टाइम में बेसिक मैथमेटिक्स किया हुआ है कि इक्वेशन को कैसे हम एडजस्ट करते हैं, ये आप देखें, इसको आप इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एसेट्स निकालनी है तो उसको लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ए इज इक्वल टू एल प्लस सी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में एसेट्स और कैपिटल दी हैं, लाइबिलिटीज निकालनी है तो लाइबिलिटीज को आप इधर करके एसेट्स को इधर ले आएंगे, तो इसमें बेसिकली एसेट्स में से कैपिटल माइनस हो जाएंगी, तो लाइबिलिटी निकाल सकते हैं L इज इक्वल टू ए माइनस सी। और अगर आपको कैपिटल निकालना है, कैपिटल आप इधर ही रखें और एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर देंगे। तो ये तीन, जैसे हमारे पास इस इक्वेशन में एक एक चीज हम निकाल सकते हैं उसको ट्रांसफर करके इधर, जो हमारी बेसिक इक्वेशन बनती है वैसे ए एल और सी, सिर्फ आपने इधर से उधर उसको ट्रांसफर करके कोई भी जो टर्म है वो निकाल सकते हैं। ये हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएगी जब आप रेशो करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट और है, जो हमारे एक्सपेंसेस और रिवेन्यू है, ये भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? A business concern has to meet some expense in its normal course of operation, such as payment of salary, rent, insurance premium, postage, wages, repair, कि इस तरह के हमारे बिजनेस के खर्चे होते हैं। और पेमेंट ऑफ दीज एक्सपेंस रिड्यूस कैश, इसका फर्क कहाँ पे पड़ता है? हमारा एक तो कैश कम हो जाएगा जब हम खर्चा करेंगे, एंड दीज एक्सपेंस रिड्यूस द नेट इनकम ऑफ द बिजनेस, और इसका दूसरा फर्क कहाँ पड़ेगा? हमारी इनकम भी उससे कम होती है। एंड ऑल द इनकम इज द इनकम ऑफ प्रोप्राइटर, अब सारी इनकम किसकी है? प्रोप्राइटर यानी कि ओनर की, विच इज एडेड इन द कैपिटल अकाउंट, जो हमारी कैपिटल में होती है। तो so all the expenses are deducted from capital, and similarly business concern receive some revenues during normal course of operation, such as rent received, commission received, and revenue is added to those cash balances, and it receives in terms of cash, and revenue increase net income of the business, and hence it is added to the capital। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आपको कुछ इनकम कहीं से रिसीव हो रही है तो आपने कैश में उसे ऐड भी करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, और इसका इम्पैक्ट कैपिटल पे भी दिखाना है।
तो कैपिटल भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है, मतलब हमारा रिवेन्यू बढ़ रहा है, तो हमारी नेट इनकम भी बढ़ रही है। ऐसे ही अगर आप अपने ऑर्डिनरी खर्चे कर रहे हैं, उससे हमारा एक तो कैश कम हो रहा है, और उधर से आपने कैपिटल को भी कम करके दिखाना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इम्पैक्ट्स द पार्ट ऑफ योर नेट इनकम और नेट एक्सपेंस। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप इतना करके देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।